Most important MCQs about tenses. Choose the correct option. Our question number 1 is I dash working all afternoon and have just finished this assignment. फिर से सुनेंगे I dash working all afternoon and have just finished the assignment. What will come here? A. Have been. B. Had been. C. Shall be. D. Am. Correct answer is option B, that is had been. I had been working all afternoon. मैंने पूरी दोपहर काम किया, यानी मैं पूरी दोपहर वर्क कर रहा था. एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और अभी अभी मैंने अपना असाइनमेंट पूरा किया है. Question number 2 is Rohan dash the movie before he read the review. A. Watches. B. Have watched. C. Had watched. D. Was watching. Correct answer is option C, that is had watched. Rohan had watched the movie before he read the review. हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हम ये चीज़ टेंस में भी कर चुके हैं. मैंने 2 रूल्स याद रखने के लिए कहे थे. एक तो बिल्कुल अगर आपके पास थोड़ा टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए, तब तो आप बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में. और अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तो आप कैसे इसको समझेंगे? रोहन हैड वॉच्ड द मूवी. रोहन मूवी देख चुका था. हमारे पास यहाँ 2 काम हो रहे हैं, ही रेड द रिव्यू एंड हैड वॉच द मूवी. तो जो काम पहले हुआ है उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म से शो करेंगे. रोहन हैड वॉच्ड द मूवी. रोहन मूवी देख चुका था बिफोर ही रेड द रिव्यू. रिव्यू रीड करने से पहले. तो पहले जो काम हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे. Question number 3 is he dash in the States, but he still does not have a command over the English language. A. Have been living. B. Has been living. C. Have lived. D. Living. Correct answer is option B, that is has been living. फिर से देखेंगे. He has been living in the States, but he still does not have a command over the English language. कि वह स्टेट्स में रह रहा है लेकिन फिर भी अभी तक भी उसकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पर नहीं है. वो कब से ही यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है लेकिन अभी तक भी उसकी कमांड इंग्लिश पे नहीं है, इंग्लिश भाषा पे नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट. A. Has completed. B. Completing. C. Completed. D. Have completed. Correct answer is option D, that is have completed. फिर से देखेंगे हम इसे. By the next month, अगले महीने तक, we shall have completed the project. हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे. Question number 5 is every boy and girl dash in the class today. A. Are present. B. Is present. C. Have present. D. Had present. Correct answer is option B, that is present. is present क्यों आया है यहाँ पर? Every boy and girl जो है इनको हम एक यूनिट में, मतलब सिंगल, हर 1 by 1 हर किसी को लेते हैं, तब हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इज प्रेजेंट. एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 6 इज ही डैश डेली फॉर अ he dash daily for a year now. A. Exercises. B. Was exercising. C. Has been exercising. D. Have been exercising.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। वो 1 साल से डेली एक्सरसाइज कर रहा है, यानी यह काम 1 साल से शुरू हुआ था और अभी तक भी कंटिन्यू चल रहा है। तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले टेंसेस में कि हैज़ बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ए हैड बीन रीडिंग, बी हैज़ बीन रीडिंग, सी had read, डी shall be reading. Correct answer is yes, I dash this book since morning. Correct answer is option B, that is has. इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। I के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यही आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ प्रेजेंट का या पास्ट का कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पर आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग कर सकते हैं। ओके, आई हैड बीन रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हैव बीन तो दिया हुआ है नहीं, हैज़ बीन रॉन्ग है, हैव हैड रेड ऑल्सो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए? ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी पास्ट परफेक्ट टेंस, डी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Present indefinite tense is used to express general truths and facts. Question number 9 is according to the prevailing rate, 2 dozen dash rupees 100. A costs, B cost, C costing, D costed. Correct answer is option B, that is cost. According to the prevailing rate, 2 dozen cost rupees 100. Okay. Question number 10 is the council dash made its decision. A have, B have been, have had, C has, D having. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. काउंसिल जो है एक पूरी एक ग्रुप है जिसे हम सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं. तो द काउंसिल के साथ हमने क्या लगाया है? हैज़. द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन. अब हमें एक क्लू और इस सेंटेंस में मिल रहा है कि काउंसिल ने पूरे सारे के सारे सदस्यों ने मिलकर, सारे के सारे मेंबर्स ने मिलकर ये डिसीज़न लिया है, इसलिए इट्स आया है यहाँ पर, तो हमने हैज़ का यूज़ किया है. और अगर देयर्स का आता तो हम हैव का यूज़ कर सकते थे. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन. व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. टेंसेस की जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, हेल्प टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करती है? ए द टाइम ऑफ द एक्शन, क्या बताती है हमें, किस चीज़ का हम डिटरमाइन कर पाते हैं, निश्चित कर पाते हैं टाइम ऑफ द एक्शन का, कि किस समय में कोई काम हुआ. बी द स्टेट ऑफ द एक्शन, कि कैसी स्टेट होती है उस वर्क की जो किया जा रहा है, हो चुका है वगैरह. बोथ ए एंड बी. डी द नंबर ऑफ एक्शन, या फिर किए गए कार्यों की संख्या. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. टेंसेस की जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं वो हमें बताती हैं द टाइम ऑफ द एक्शन एंड एज वेल एज द स्टेट ऑफ द एक्शन.
Question number 12 is, which tense is used to show the completion of an action by a certain time in the future? कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है शो करने के लिए? क्या शो करने के लिए? द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी कार्य जो है वो फ्यूचर में किसी निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। ये शो करने के लिए कौन से टेंस का यूज़ किया जाता है? और ऑप्शंस आर ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, डी बोथ ए एंड सी। फिर से हम क्वेश्चन सुनेंगे। विच टेंस इज यूज टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर? किस टेंस से हमें पता चलेगा कि कोई भी कार्य जो है एक निश्चित समय में पूरा हो जाएगा? कौन सा टेंस ये चीज़ शो करता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बोथ ए एंड सी। तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ऑप्शन इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें पता चल जाएगा कि इस दिन यह काम पूरा हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 इज, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब मैं एक सेंटेंस बोलने जा रही हूँ जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा टेंस है। सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। कि जब मैं बुक स्टोर पर पहुंचा सारी की सारी कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, बेची जा चुकी थी पहले से ही, है ना। ऑप्शंस आर ए पास्ट परफेक्ट टेंस, बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें दिखाया गया है जो कि पास्ट टेंस में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश assassinated. A are, B has been, C have been, D have had been. करेक्ट आंसर इज, फिर से क्वेश्चन देखेंगे, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश assassinated. A are, B has been, C have been, D have had been. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हैज़ बीन। यहाँ पर हैज़ बीन क्यों लगाया है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया है, क्योंकि जो हमने एडजेक्टिव लगाया है यहाँ पर द वाइज किसके लिए लगाया है? लीडर के लिए, और उसी पॉलिटिशियन के लिए लगाया है, इसलिए आर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हैव बीन इज ऑल्सो रॉन्ग, हैव हैड बीन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है? हैज़ बीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इज, नेदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड। ए हैव बीन, बी वर, सी आर, डी वॉज। करेक्ट आंसर इज यस। करेक्ट आंसर इज, दिस इज रॉन्ग आंसर, है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यस, नेदर ऑफ द पेंटिंग्स वॉज सोल्ड। वॉज क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि नेदर ऑफ द पेंटिंग, एक पेंटिंग के बारे में बात की जा रही है। एदर ऑफ, नेदर ऑफ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। सीता या उसके भाई टू बी ब्लेम्ड। ए इज, बी हैज़, सी आर, डी वॉज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर। सीता या उसके भाई,
तो और के बाद क्या आया है, हर ब्रदर्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यूज़ होगी आर। क्वेश्चन नंबर 17 इज द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ डैश हैज़ लेफ्ट, बी आर लिविंग, सी हैव लेफ्ट, डी लेफ्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हैज़ लेफ्ट। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट। Question number 18 is the quality of products dash over time. A are degrading, B have been degrading, C have degrading, D were degrading. मतलब ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, the quality of products. Correct answer is option B have been degrading. Question number 19 is the news dash not updated timely. A were, B have, C is, D are. Correct answer is option C, that is. The news is. News क्या है? Singular noun है, news is. Question number 20 is they dash into their cars and drove away. A has got, B have got, C gets, D got. Correct answer is option D, that is got. They got into their cars, वे अपनी कारों के अंदर घुसे, and drove away, और चलाकर कार ड्राइव करके चले गए। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म थी हमारे पास drove away, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही ढूंढा है, बिकॉज पास्ट ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 इज चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस ढूंढें जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब मैं सेंटेंस बोलूँगी वन बाय वन। ए दे शैल हैव अराइव्ड बाय देन, दे शैल बी अराइविंग बाय देन, they shall arrive by then, they shall have been arriving by then. Correct answer is correct answer is option A, they shall have arrived by then. ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मैं एक सेंटेंस बोलने वाली हूँ जिसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। ए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Correct answer is option B, future perfect continuous tense. We are going to reach the destination as scheduled. कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्वेश्चन नंबर 23 is which tense is used to express an action going at some point in the past? कौन सा टेंस शो करता है कि एक कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में किसी समय में हो रहा था? ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में किसी समय में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 इज ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। ए वर रेडी, बी आर रेडी, सी वॉज रेडी, डी हैव बीन रेडी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉज रेडी। ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स मतलब 4 आर्मी सोल्जर्स में से प्रत्येक वॉज रेडी।
तो हमने वॉज का यूज़ किया है, बाकी सारे प्लूरल फॉर्म्स हैं, इसलिए वॉज इज़ करेक्ट आंसर। वॉज रेडी फॉर द मिशन। क्वेश्चन नंबर 25 इज द थीफ एंड द आई विटनेस। A has escaped, B has been escaping, C was escaping, D have escaped. Correct answer is option D, have escaped। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि have escaped क्यों आया है, क्योंकि the thief is one person and the eye witness is the second person। यहाँ पर दो पर्सन है हमारे पास में, इसलिए हमने हैव एस्केप लगाया है। अब आप लोग सोचेंगे कि दो कैसे हैं, क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग डिटर्मिनर लगा हुआ है। द थीफ चोर, द आई विटनेस और गवाह दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए हैव एस्केप्ड। क्वेश्चन नंबर 26 इज बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन। ए डिड नॉट हैव, बी डू नॉट हैव, C did not had, D do not had. Correct answer is option A, did not have। मेरे पास नहीं था। बैक इन माई नेटिव प्लेस, देखो पीछे के टाइम की बात कर रहा है, जो भी राइटर है पास्ट की बात कर रहा है। आई डिड नॉट हैव, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट लगाएंगे हम, डिड नॉट हैव। ओके, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 27 इज सेंटेंस। सही सेंटेंस को आपको चूज करना है। ए व्हेन आई वोक अप ही हैज़ ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। जब मैं जगा वह पहले से ही ब्रेकफास्ट खा चुका है। बी व्हेन आई वोक अप He had already eaten breakfast। मैं जब जगा तो वो पहले से ही ब्रेकफास्ट खा चुका था। C when I had woken up he had already ate breakfast। जब मैं पहले से ही जाग चुका था तो वो पहले से ही ब्रेकफास्ट खा चुका था। D when I had woken up, जब मैं पहले से ही जाग चुका था। He has already ate breakfast, वो पहले से ही ब्रेकफास्ट खा चुका था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फिर से देखेंगे, when I woke up, जब मैं जगा, he had already eaten breakfast, वो पहले से ही ब्रेकफास्ट कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 28 इज I dash the medicine as prescribed by the doctor for a week now. Dash, A takes, B have been taking, C would have taken, D have had been taking. Correct answer is option B, have been taking। I have been taking the medicines, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं। फॉर अ वीक नाउ, अब कितना समय हो गया है जब से मैं दवाई ले रहा हूँ? 1 सप्ताह हो गया है, यानी कि 1 सप्ताह से लगातार मैं दवाई ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 इज यू एंड आई डैश द ऑब्लिगेशंस। A am fulfilled, B has been fulfilled, C have fulfilled, D has fulfilled। Correct answer is option C, that is have fulfilled। You and I have fulfilled the obligations। यहाँ पर हम दो जने हैं, you and I, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? have fulfilled। Question number 30 is identify the tense used in the sentence। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है? Her brother will walk her down the aisle। Options are future indefinite tense, B future perfect tense, C present indefinite tense,
डी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। करेक्ट आंसर इज, वापस से देखेंगे हम क्वेश्चन, वापस देखेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द आइजल। उसका भाई डाउन द आइजल, आइजल के नीचे, उसके पास मिलने के लिए जाएगा, विल वॉक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्यूचर, वन सेकेंड, इंडेफिनिट टेंस। वो उसको मिलने के लिए जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 इज चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। इन सेंटेंस में ढूंढेंगे कि जो मैं सेंटेंस बताने जा रही हूँ इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। बच्चे पार्क में पूरी शाम खेलते थे। ओके, तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ए, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। बी, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। सी, द चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। डी, the children had been playing in the park throughout the evening। फिर से देखेंगे हमें क्या करना है यहाँ पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इस सेंटेंस का हमें बनाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैड बीन, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है ओनली। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव बीन आया है जो कि पास्ट में नहीं यूज होता। सी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 32 इज आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। Here comes the soon to be bride। A, present continuous tense। B, present indefinite tense। C, future indefinite tense। D, present perfect tense। फिर से सेंटेंस देखेंगे। Here comes the soon to be bride। कौन सा टेंस यूज किया गया है इसमें? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज present indefinite tense। Question number 33 is identify the tense used in the underlined phrase। The weatherman forecasted that it's going to rain। कौन सा टेंस यूज किया गया है इस सेंटेंस में कि वेदरमैन ने भविष्यवाणी की थी that it's going to rain, कि बरसात होने जा रही है। A, present indefinite tense। B, future indefinite tense। C, future perfect continuous tense। D, future continuous tense। कौन सा टेंस है ये? वापस से सेंटेंस को देखेंगे हम। द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या भविष्यवाणी की कि बरसात होने वाली है। इट्स गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली है, होने जा रही है अभी फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 34 इज द 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। ए, हैज़ बीन यूज्ड। बी, वर यूज्ड। सी, हैव बीन यूजिंग। डी, हैज़ बीन यूजिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैज़ बीन यूज्ड। 2/3 यानी कि 2/3 भाग। यहाँ पर हम इसे सिंगुलर ही समझेंगे, ये सिंगल होता है। 2/3 ऑफ द फूड, भोजन का 2/3 भाग हैज़ बीन यूज्ड फॉर द मंथ, इस महीने में यूज़ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 इज द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग डैश
are practiced, B has to be practiced, C have to be practiced, D is practicing. The technique of paraphrasing, correct answer is option B, has to be practiced. Question number 36 is Shyam and his brothers dash a famous sweet shop in our neighborhood. Are, have been, is, have. फिर से देखेंगे शॉप का नाम क्या है, श्याम एंड हिज ब्रदर्स। तो ये एक सिंगल है, दुकान का नाम है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इज। श्याम एंड हिज ब्रदर्स, ये दुकान का नाम हुआ तो हमने इसके आगे इज लगाया है। ओके, श्याम एंड हिज ब्रदर्स आर नहीं यूज करेंगे हम, इज। Question number 37 is which tense is used to express that an action started in the past and is continuing till now? कौन सा टेंस ये शो करता है कि काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक भी चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर यही होता है कि कोई भी काम जो है वो 10 वर्षों से चल रहा है, 4 वर्षों से चल रहा है, 4 दिनों से चल रहा है, तो कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, और अभी तक भी चल रहा है काम। क्वेश्चन नंबर 38 इज आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस While he was in the military, he still regularly wrote to me. जब वो मिलिट्री में था तब वो अभी तक भी मुझे रेगुलरली लिखा करता था। ए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। बी, पास्ट परफेक्ट टेंस। सी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, past indefinite tense. One second. What will come? While he was in the military, he still regularly wrote to me. Sorry. Correct answer is option B, past perfect tense. फिर से explain कर दूँ मैं इसे। Identify the tense used in the sentence. While he was in the military, कि जब वो मिलिट्री में था, he still regularly wrote to me. वो अभी तक भी मुझे लिखा करता था, यानी अभी तक भी लिखा करता था। तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। ए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। D, present perfect tense. Correct answer is option C, present continuous tense. He is always found. उसे हमेशा देखा जाता है। कहाँ देखा जा रहा है? रीडिंग द न्यूज़पेपर, की वो हमेशा न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा होता है, पढ़ता रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म यहाँ पर हमें भरनी है। जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंड मदर। गो की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या होगी? हैव बीन गोइंग, हैड गॉन, हैज़ गॉन, हैज़ बीन गोइंग। करेक्ट आंसर इज हैज़ गॉन। गो सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। और परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ गॉन लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है, तो हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 इज फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। वी डैश फॉर एन आर नाउ वेट। वेट जो हमें ब्रैकेट में फॉर्म वर्ब दी हुई है, हमें इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो भरनी है। A, shall have been waiting. B, have been waiting. C, shall be waiting. D, had been waiting. Correct answer is option A, shall have been waiting. We shall have been waiting for an hour now.
ओके। क्वेश्चन नंबर 42 इज चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बनाना है। ए ही हैज़ बीन स्लीपिंग, बी ही हैड स्लेप्ट, सी ही हैज स्लेप्ट, डी ही स्लीप्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। ही स्लीप्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ही स्लीप्स। कौन सा टेंस बनाना है हमें फिर से देखेंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो ही हैड बीन स्लीपिंग ही स्लीप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 इज आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज ही जॉइंड द कुकिंग स्कूल लेट बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स हैड मास्टर्ड द रेसिपीज। ओके, ही जॉइंड द कुकिंग स्कूल लेट, उसने कुकिंग स्कूल बहुत लेट ज्वाइन किया था, बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स, लेकिन कुछ ही महीनों में हैड मास्टर्ड द रेसिपी, मास्टर हो गया है, वो मास्टर बन चुका रेसिपीज़ का, है ना। हमें बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बी पास्ट परफेक्ट टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पास्ट परफेक्ट टेंस। Question number 44 is by the time she was 15, comma, she dash a beautiful singer. A shall become, B become, C had become, D has becoming. Correct answer is option C, had become. फिर से देखेंगे। By the time she was 15, जब वो 15 वर्षों की थी, शी हैड बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर, तो वो बन चुकी थी एक ब्यूटीफुल सिंगर। पास्ट टेंस है हमारे पास में, शी वॉज 15, तो इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, हैड बिकम। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 इज फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। एडम डैश अ हेल्थ रिजाइम एवरी डे। वर्ब दी हुई है हमारे पास, फॉलो। कौन सा टेंस हमें बनानी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म। ओके। ए फॉलोज, बी हैव बीन फॉलोइंग, सी हैज़ बीन फॉलोइंग, डी हैज़ फॉलोड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज़ बीन फॉलोइंग। एडम हैज़ बीन फॉलोइंग अ हेल्थ रिजाइम एवरी डे। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 46 is neither she nor I dash at home. A was, B was, C has been, D be. Correct answer is option B. Neither she nor I was at home. Okay, clear? Question number 47 is my friends and I dash stuck there. Had been, was, has been, have had been. My friends and I stuck there. देखेंगे फिर से, had been, was, has been, have had been. Correct answer is option A, had been stuck there. वहाँ पर हम stuck हो चुके थे। Question number 48 is choose the correct sentence. A Sam have gone to buy some groceries. Sam had going to buy some groceries. Sam be going to buy some groceries. Sam is going to buy some groceries. Correct answer is option D. Sam is going to buy some groceries. Question number 49 is which tense is used to express an action taking place in the future? कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है कि काम जो है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई काम, कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने जा रहा है।
A. Future perfect tense. B. Future perfect continuous tense. C. Future indefinite tense. D. Future continuous tense. Correct answer is option C. Future indefinite tense. Question number 50 is Chris dash to attend the program. A. Did not want it. B. Did not want. C. Do not want it. D. Does not want it. Correct answer is option B. Did not want. Chris did not want to attend the program.